वेलकम जेनिक एजुकेशन। तो प्रीवियस वीडियो में हमने बात किया था क्वेश्चंस के बारे में एमआई इंस्ट्रूमेंट्स पे जो बेस्ड थे, ठीक है। तो आज बात करेंगे हम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में, जो कि क्या है, एरर इन एमआई इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें ये टॉपिक है, एरर इन एमआई इंस्ट्रूमेंट। तो एरर क्यों आता है, उसके पीछे का रीजन देखेंगे, ठीक है। उससे एलिमिनेट कैसे करना वो भी हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एक चीज बताओ, जब हमने पढ़ा था पीएमएमसी के बारे में, ठीक है, पीएमएमसी के बारे में, तो जो इसका इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट था जो हम ड्रॉ करते थे, वो क्या करते थे, हमारे पास एक सिंगल रेजिस्टर था सिर्फ, जो कि शो करता था किसके बारे में, मीटर के रेजिस्टेंस के बारे में, ठीक है। अब इसी को हम क्या बोलते थे, अगर हमें एक अमीटर बनाना है तो इसके अक्रॉस एक शंट यूज करते थे, ठीक है, आर ऑफ एस शंट, ठीक है। और ये हमारा क्या बन जाता था, अमीटर। अगर इसी को एज अ वोल्ट मीटर यूज करना है तो क्या करते थे हम, आरएम में एक सीरीज में क्या करते थे, रेजिस्टेंस लेते थे हाई वैल्यू का, और ये बन जाता था क्या, आपके पास एक वोल्ट मीटर, ठीक है। कुछ इस टाइप से आपके पास क्या होता था, वोल्ट मीटर, और ये क्या होता था, अमीटर। समझ में आ गया। लेकिन जब एमआई की बात करते हैं तो एमआई में हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट होता है वो क्या होता है, एमआई के केस में, एमआई के केस में क्या होता है, हमारे पास एक जो मीटर का रेजिस्टेंस होता है वो होता है ये, प्लस इसका एक अपना कॉइल का इंडक्टेंस भी होता है, ठीक है, एल। तो आरएम इन सीरीज विद एल, हम इसको एज अ यूज करते हैं अमीटर और वोल्ट मीटर में। तो अगर मुझे इससे अमीटर बनाना है तो क्या करेंगे, एक शंट में लगाएंगे, ठीक है, आर ऑफ एस, और क्या लगाएंगे, एल ऑफ एस एच, ठीक है, ये लगाते हैं हम लोग। और अगर ये क्या करेगा, एज अ अमीटर वर्क करेगा, ठीक है, एज अ अमीटर। और एज अ वोल्ट मीटर यूज करना है मुझे एमआई को, तो कैसे यूज करते हैं हम लोग एज अ वोल्ट मीटर, सिंपल, इसका जो मीटर रेजिस्टेंस है आर ऑफ एम, और जो कॉइल का इंडक्टेंस होता है एल ऑफ एम, ठीक है, यहां मैंने एम नहीं लिखा, और सीरीज में एक रेजिस्टेंस होता है हमारे पास आर ऑफ एस, और क्या बोलते हैं हम, ये क्या बन गया, एक वोल्ट मीटर यूजिंग एमआई इंस्ट्रूमेंट। ये क्या बन गया आपके पास, वोल्ट मीटर। इसका वैल्यू बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, यहां पर भी आर एस का वैल्यू क्या होता है, कम होता है, ताकि मैक्सिमम करंट इससे फ्लो करे, इससे ना कर पाए, ताकि ये सेफ रहे, ठीक है। आरएम वरना क्या होगा, जल जाएगा और ये मीटर खराब हो जाएगा। तो ये एज क्या हुआ, एमआई को यूज किया मैंने यहाँ पे, और यहाँ पर मैंने क्या किया, एमआई, इसको बोल सकते हैं एमआई वोल्ट मीटर, इसको क्या बोल सकते हैं, एमआई अमीटर, और इसको क्या बोल सकते हैं, पीएमएमसी अमीटर, और इसको क्या बोल सकते हैं, पीएमएमसी वोल्ट मीटर। तो ये आपको पता होगा। तो एरर एमआई में क्या होता है कि अगर आप अच्छे से देखें, यहां पर क्या है आपके पास, इंडक्टेंस है, ठीक है। इंडक्टेंस का इफेक्ट आएगा कब, जब फ्रीक्वेंसी चेंज होगा। अगर फ्रीक्वेंसी चेंज होगा तो इसका क्या होगा, रिएक्टेंस चेंज करेगा, करेगा या नहीं, बिल्कुल करेगा। इसका क्या होता है, रिएक्टेंस ओमेगा एल होता है, ठीक है। ओमेगा अगर चेंज करेगा तो क्या हो जाएगा, एक्स ऑफ एल क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। लेकिन पीएमएमसी के केस में कोई भी आपके पास कॉइल का इंडक्टेंस का इफेक्ट नहीं आता, उसी की वजह से इसमें फ्रीक्वेंसी का कोई भी असर नहीं दिखता है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी पे ये क्या है, मीटर फ्रीक्वेंसी से इंडिपेंडेंट है, लेकिन ये एमआई इंडिपेंडेंट नहीं है, वो डिपेंड करेगा फ्रीक्वेंसी पे। बट उसके वजह से एक प्रॉब्लम आ जाएगा, अगर हम मेजरमेंट कर रहे हैं और फ्रीक्वेंसी में थोड़ा वेरिएशन आता है, तो उस वेरिएशन की वजह से हमारा रीडिंग क्या आएगा, डिफरेंट आएगा। बट हम वो चाहते नहीं कि फ्रीक्वेंसी के वेरिएशन से हमारा मीटर जो रीडिंग दे रहा है वो कुछ अलग रीडिंग दे, ठीक है। तो इसीलिए यहां पर जो एरर आता है वो क्या एरर होता है, फ्रीक्वेंसी एरर। इसीलिए मैं यहां पर क्या बात करने वाला हूं, फ्रीक्वेंसी एरर के बारे में, ठीक है। फ्रीक्वेंसी एरर के बारे में हम यहां पे बात करने वाले हैं। आपको समझ में आ गया क्यों आ रहा है एरर, क्योंकि एमआई में ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहे हैं, पीएमएमसी में ऐसे कोई भी एलिमेंट नहीं है जो कि फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहे हैं। तो इसको सॉल्व कैसे करना है, तो सबसे पहले मैं अमीटर का केस लेता हूं, ठीक है। और ये भी पता है एमआई बस एज अ अमीटर या एज अ वोल्ट मीटर यूज हो सकता है, एज अ वॉट मीटर यूज नहीं कर सकते उसको, इसलिए एज अ अमीटर पहले मैं लेता हूं। एज अ अमीटर कैसे सॉल्व करें फ्रीक्वेंसी की प्रॉब्लम को, ठीक है। आपको प्रॉब्लम समझ में आ गया, अब सॉल्यूशन की बात करते हैं।
तो अमीटर कैसे बनाया था मैंने, फिर से बना रहा हूं एमआई बेस्ड, ठीक है। हमारे पास मीटर का हो गया रेजिस्टेंस प्लस इसका इंडक्टेंस एल ऑफ एम, और इसके पैरेलल में क्या लगा हुआ है, शंट रेजिस्टर और शंट कॉइल, ठीक है, एल ऑफ एच। अब देखो ये क्या होगा, ये करंट मेजर करेगा, अमीटर है, करंट मेजर करेगा, करंट यहां से इंटर करेगा आई, ठीक है, यहां पे आएगा आई और यहां पे डिवाइड होगा, ये होगा एक मीटर में जाएगा और एक शंट वाले ब्रांच में जाएगा। अब अच्छे से देखें, अगर मैं आई एम का वैल्यू निकालना चाहूंगा तो कैसे निकालूंगा एम का, सिंपल करंट डिवीजन रूल लगाना है। करंट डिवीजन रूल कैसे लगेगा, तो ये कितना रेजिस्टेंस ऑफर करने वाला है, ठीक है, जब करंट आई जाएगा तो, ठीक है, एट अ गिवन फ्रीक्वेंसी मान लेते हैं ओमेगा, ये फ्रीक्वेंसी ओमेगा पर मैंने दिया करंट, तो इसका क्या होगा ओमेगा एल एम, ठीक है, जे ओमेगा एल एम, और ये क्या होने वाला है जे ओमेगा एल एस एच। समझ में आ गया। तो आई एम का वैल्यू क्या होगा, सिंपल करंट डिवीजन रूल लगाएंगे तो क्या आएगा, आई एम विल इक्वल टू आर ऑफ एस एच प्लस जे ओमेगा एल ऑफ एस एच अपॉन आर ऑफ एम प्लस आर ऑफ एस एच प्लस जे ओमेगा एल एस एच प्लस एल एम टाइम्स आई। ये बहुत ही सिंपल मैंने लगाया, क्या करंट डिवीजन रूल, आपको पता होगा, नेटवर्क में आपने पढ़ा होगा। और अगर मैं आई एस एच निकालूं तो वो क्या होगा, दिस अपॉन टोटल, तो ये क्या होने वाला आर ऑफ एम प्लस जे ओमेगा एल ऑफ एम अपॉन आर एम प्लस आर एस एच प्लस जे ओमेगा एल एस एच प्लस एल ऑफ एम टाइम्स आई। समझ में आया ये। अब यहां पे अगर मैं डिवाइड करता हूं, इन दोनों को डिवाइड करता हूं, डिवाइड कर दिया मैंने, तो डिवाइड करने से क्या आएगा मेरे पास, अगर आप अच्छे से देखें तो क्या आ रहा है, आई ऑफ एम अपॉन आई ऑफ एस एच आनेगा, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में, और इधर क्या आने वाला है आर ऑफ एस एच प्लस जे ओमेगा एल ऑफ एस एच अपॉन आर ऑफ एम प्लस जे ओमेगा एल ऑफ एम। ये समझ में आ रहा है आपको। अगर मैं यहां पे आर ऑफ एस एच कॉमन ले लूं, एस एच मैंने कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा हमारे पास 1 प्लस जे ओमेगा एल एस एच अपॉन आर एस एच। समझ में आ रहा है, यही बचने वाला है। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस न्यूमरेटर आ जाएगा आपके पास, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या कॉमन ले रहा हूं मैं, आर ऑफ एम। अगर आर ऑफ एम कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा 1 प्लस जे ओमेगा एल एम अपॉन आर ऑफ एम, ठीक है। तो यहां पर से क्या हो जाएगा आई ऑफ एम आई ऑफ एस एच। अगर आप इस इक्वेशन को अच्छे से देखें, अगर इस इक्वेशन को आप अच्छे से देखें तो जो आई एम करंट है, जो मीटर में करंट जा रहा है, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही करंट क्या दिखाएगा, डिफ्लेक्शन बताने वाला है। तो जो आई एम है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, आई एस एच आर एम जे ओमेगा एल एम आर एम ओमेगा एल एस एच अपॉन आर एस एच, यानी कि ये ओमेगा पे डिपेंड कर रहा है। आई एम किस पे डिपेंड कर रहा है, ओमेगा पे डिपेंड कर रहा है, एल एस एच पे डिपेंड कर रहा है, एल ऑफ एम डिपेंड कर रहा है, आर एम पे डिपेंड कर रहा है और आर एस एच। बट हम क्या चाहते हैं कि इस मीटर में जो अमीटर हमने लिया है उसमें एरर ना आए फ्रीक्वेंसी की वजह से। तो मैं क्या चाहूंगा, फ्रीक्वेंसी को हटाने के लिए आई एम के इक्वेशन में, समझ में आ रहा है, इस इक्वेशन में मैं चाहता हूं ओमेगा का कोई भी टर्म ना आए। तो वो कैसे होगा, वो कैसे होगा, अगर आप अच्छे से देखें, अगर मैं एल एस एच अपॉन आर एस एच का रेशियो बराबर कर दूं एल एम और आर एम से, तो क्या होने वाला है, मैंने क्या कर दिया, बराबर कर दिया, यानी कि मैं इसको क्या लिख सकता हूं एस एच, इसको भी लिख सकता हूं एस एच, ठीक है, और ये दोनों टर्म इक्वल हो गए तो वो क्या होंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, और अब बचेगा आपके पास क्या, आई एम इक्वल टू आर एस एच अपॉन आर एम इंटू आई एस एच। इसका मतलब क्या है कि अब आई एम में कोई भी टर्म नहीं है ओमेगा का, मतलब फ्रीक्वेंसी का, मतलब अगर फ्रीक्वेंसी चेंज भी होता है तो आई एम करंट चेंज नहीं होगा, और वही मैं चाहता था, ठीक है। यानी कि मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। प्रॉब्लम क्या था, फ्रीक्वेंसी की वजह से प्रॉब्लम आ रहा था, क्या था प्रॉब्लम, कि रीडिंग चेंज हो सकता था, क्यों, क्योंकि आई एम चेंज हो सकता था फ्रीक्वेंसी की वजह से। इसीलिए मैंने क्या, कैसे सॉल्व किया, इन दोनों को इक्वेट करके, ठीक है। तो अगर
हम LSH अपॉन RSH का रेशियो बराबर लेंगे LM अपॉन RM, ठीक है। तो क्या होगा, हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और अगर आप इसको अच्छे से देखें, L अपॉन R क्या होता है, टाइम कांस्टेंट, ठीक है। तो अगर इस ब्रांच का जो ऊपर वाले ब्रांच है जिसमें R और L लगा है, उसका टाइम कांस्टेंट अगर नीचे वाले ब्रांच के टाइम कांस्टेंट्स के बराबर हम लेते हैं, जो भी वैल्यू सेलेक्ट करेंगे, जो भी मीटर का वैल्यू हम सेलेक्ट करेंगे, अगर इक्वल होगा टाइम कांस्टेंट, तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी एरर नहीं आने वाला है, ठीक है। ये तो टाइम कांस्टेंट बताता है, आपने पढ़ा होगा, ठीक है। अगर RC लगा होता है तो टाइम कांस्टेंट क्या होता है, R इंटू C सिंपल होता है। और अगर इंडक्टर कैप और आपके पास रजिस्टर लगा होता है तो L अपॉन R होता है टाइम कांस्टेंट, तो वही दिखा रहा है। तो अगर टाइम कांस्टेंट ऊपर वाले ब्रांच का बराबर हो जाएगा नीचे वाले ब्रांच के टाइम कांस्टेंट से, तो आपके पास फ्रीक्वेंसी एरर नहीं आने वाला है। और अमीटर का जो प्रॉब्लम था, MI बेस्ड अमीटर का फ्रीक्वेंसी प्रॉब्लम, वो सॉल्व हो जाएगा। समझ में आ गया? तो ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, आपको समझना होगा कि क्यों मैंने किया, कैसे किया, क्या प्रॉब्लम आया, फिर सॉल्यूशन पे कैसे गया, ठीक है। तो इस टाइप से आपको पता होना सब कुछ चाहिए, ठीक है। तो अब बात करते हैं, अब हम MI से क्या क्या बना सकते हैं। मीटर हमने बना लिया, उसका प्रॉब्लम जो था वो भी सॉल्व कर लिया, एरर, ठीक है। अब दूसरा क्या बना सकते हैं, वोल्ट मीटर बना सकते हैं। तो वोल्ट मीटर बनाते हैं। तो वोल्ट मीटर कैसे बनेगा, MI में मैंने पहले ही बनाया था, अभी कुछ देर पहले बनाया था MI का वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर कैसे बनता है, सिंपल, आपके पास क्या करना है, जो मीटर का रेजिस्टेंस है प्लस कॉइल का इंडक्टेंस है L ऑफ M, उसके सीरीज में एक हाई वैल्यू लगाते हैं रेजिस्टेंस का R ऑफ S, ठीक है। और बोलते ये क्या है, वोल्ट मीटर, ठीक है। यहां से करंट जाता है और ये वोल्टेज मेजर करता है। और ये RS हाई वैल्यू क्यों लगाते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं वोल्ट मीटर में बहुत कम करंट जाए, ज्यादा करंट ना ले। ज्यादा करंट लेंगे तो लोडिंग एरर आ जाएगा, आपको मैंने बताया था PMMC में। तो लोडिंग एरर को अवॉइड करने के लिए हम सीरीज में लगाते हैं, और रेंज बढ़ाने के लिए भी हम इसको लगाते हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें भी प्रॉब्लम आएगा, इसमें क्या प्रॉब्लम आएगा, तो यहाँ पे आपके पास क्या है, RM LM सीरीज में, और उसके सीरीज में क्या है, R ऑफ S, जो कि हाई वैल्यू होता है, ठीक है। वो करते हैं हम लोग वोल्ट मीटर में से क्या, किस लिए, लोडिंग इफेक्ट कम हो इसीलिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आता है, इस वोल्ट मीटर में जो मैंने यूज किया MI में, इसमें क्या प्रॉब्लम होता है, अगेन अगर फ्रीक्वेंसी चेंज होगा, मान लेते हैं इंक्रीज हो गया, तो क्या होने वाला है, जिसका रिएक्टेंस है ओमेगा L, वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि फ्रीक्वेंसी मैंने चेंज किया और ये चेंज हो गया, यानी कि रिमीटर, यानी कि क्या होगा, इसमें जो करंट जा रहा है वो चेंज हो जाएगा। बट मैं चाहता नहीं हूं कि IM चेंज हो, जो करंट जा रहा है IM वो चेंज हो, ठीक है। तो फिर क्या सॉल्यूशन है उसका, ठीक है। सॉल्यूशन क्या है, तो इसका एक बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन है। सिंपल सॉल्यूशन क्या है कि आप खुद सोचिए, अगर ओमेगा चेंज हो रहा है, मान लेते हैं बढ़ जा रहा है, तो जो एंगल होगा, एंगल भी इंक्रीज करेगा, कुछ पॉजिटिव एंगल इंक्रीज करने वाला, ठीक है। क्यों इंक्रीज करेगा एंगल, अगर आप देखिए अच्छे से, तो एंगल कितना इंक्रीज करेगा, tan इनवर्स ओमेगा LM RM प्लस R ऑफ S, यही इंक्रीज करने वाला है एंगल। तो ये पॉजिटिव इंक्रीज होगा। तो अगर मुझे इसका इफेक्ट कैंसल आउट करना है, तो कोई मैं ऐसा एलिमेंट लगाऊंगा जो कि नेगेटिव एंगल दे उसी इंक्रीज फ्रीक्वेंसी पे। तो वो कौन करता है, इसका काउंटर पार्ट कौन सा है, इंडक्टर का काउंटर पार्ट कौन है, कैपेसिटर। इसीलिए इसके सॉल्यूशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक कैपेसिटर यूज करते हैं। कैपेसिटर कहां पे यूज करेंगे, जो सीरीज रेजिस्टेंस है उसके पैरेलल में एक कैपेसिटर C यूज करेंगे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपनसेटिंग कैपेसिटर, ठीक है। क्या बोलते हैं C को, कंपनसेटिंग कैपेसिटर। क्योंकि ये कंपनसेट कर रहा है जो प्रॉब्लम आ रहा है उसके, ठीक है। इसीलिए C यहाँ पे पैरेलल में यूज होता है, क्योंकि ये इसका काउंटर पार्ट है, ये पॉजिटिव एंगल देगा तो ये नेगेटिव एंगल देगा, दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे और फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट नहीं दिखेगा वोल्ट मीटर के केस में भी, जैसे कि एमीटर में हुआ था। बट यहाँ पर एक और है कि C हमने लगा दिया, लेकिन क्या कोई रेशियो है जिस रेशियो में होना चाहिए RS या C जो भी, तो एक सिंपल सा क्या रेशियो है, जो आपके पास RS इंटू C होगा, वो होगा 0.41 टाइम्स LM अपॉन R ऑफ S, ठीक है। ये आपके पास इक्वेशन वैलिड होना चाहिए, तभी हम जाके बोलेंगे ये इंडिपेंडेंट होगा फ्रीक्वेंसी से, ठीक है। तो दो पॉइंट यहां समझना जरूरी है। पहला, कैपेसिटर यूज होगा, क्यों यूज होगा, क्योंकि LM का काउंटर पार्ट होता है
ऑब्वियस ही बात है, तभी अगर LM पॉजिटिव एंगल देगा, C नेगेटिव एंगल देगा, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। और किस रेशियो में होना चाहिए, ये रेशियो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो अगर यहां पर देखें आप अच्छे से, R ऑफ S इंटू C, ये क्या अगेन टाइम कांस्टेंट, ठीक है, टाइम कांस्टेंट, ठीक है। तो जो टाइम कांस्टेंट होगा RS इंटू C का, वो बराबर होना चाहिए कितना, 0.41 टाइम्स LM अपॉन RS के टाइम कांस्टेंट से, तब जाके हम बोलेंगे क्या होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी, और अगर इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी हो गया तो हम क्या बोलेंगे कि इसमें एरर रिड्यूस हो गया या फिर एलिमिनेट हो गया। तो बस ये दो तरीके हैं, दो आपके पास मीटर होते हैं, एक अमीटर, वोल्ट मीटर यूजिंग MI, दोनों में जो एरर आया वो सॉल्व हो चुका है। इसका वॉट मीटर नहीं आता है, MI एज अ वॉट मीटर एक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि एक ही कॉइल होता है हमारे पास। अगर दो कॉइल होते हैं तो एज अ वॉट मीटर भी एक्ट करता है, जैसे इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर में होता है, हमारे पास दो होता है, प्रेशर कॉइल और करंट कॉइल। यहाँ पर ऐसा कोई भी सीन नहीं है जी कि दो हमारे पास कॉइल अवेलेबल है, एक ही कॉइल अवेलेबल है, तो उससे हम या तो वोल्ट मीटर या तो अमीटर बना सकते हैं। और अगर पावर मेजर करना है तो दोनों मीटर लेना पड़ेगा, मीटर और वोल्ट मीटर। समझ में आ गया? तो आज के वीडियो में बस इतना ही था कि आपको एरर के बारे में मुझे बताना था, अच्छे से MI के कंसेप्चुअली लॉजिकली समझना था कि कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं चीजों को। समझ में आ गया? तो आप अच्छे से इस पे क्वेश्चंस बेस्ड अगर आते हैं तो उसको सॉल्व कीजिए एरर पे MI बेस्ड, ठीक है। तो आगे हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर, ठीक है। तब तक ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।